Good morning students. Today we are going to start next chapter number 8, compound interest. Everyone should open page number 112, compound interest. Set is complete. Now today I start the chapter compound interest. Some key terms are, first key term is principal. What is principal? द अमाउंट या जब मनी बोरड और लेंट. अगर हम बैंक में जा रहे हैं, जो भी मनी हम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो क्या है हमारा प्रिंसिपल. अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम किसी से पैसे ले रहे हैं, उसको बोलेंगे इतने टाइम पे तुझे दे देंगे, वो भी क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल. दैट इज अ प्रिंसिपल. नेक्स्ट टर्म इज टाइम. आप अगर किसी से पैसे लेते हो तो कोई टाइम पीरियड होता है कि मैं इतने टाइम में आपको वापस कर दूंगा. डेट अगर आप 1 लाख ले रहे हो, किसी से लेंट ले रहे हो 1 लाख, 1 लाख आपका क्या हो गया प्रिंसिपल. आपने उनको बोला कि मैं 2 ईयर्स के बाद आपको लौटा दूंगा. 2 ईयर्स का टाइम पीरियड ले लिया तो 2 ईयर्स क्या हो गया उसका टाइम. रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो क्या हो गया इंटरेस्ट. अगर आप किसी से 1 लाख लेते हो, इतनी बड़ी रकम है, तो वो 1 लाख ही तो वापस नहीं लेगा. उसने अपने पैसे दिए 2 साल के लिए आपको यूज़ करने के लिए, आपको पैसे बढ़ाकर देने पड़ेंगे. वो क्या हो गया आपका इंटरेस्ट. वो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट. जैसे 1 लाख है, 1 लाख का उसने 1 मंथ के आगे 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 उसने इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया कि 1 मंथ में जो आपने इंटरेस्ट देना है वो आ गया 100 रुपीज़. उसका इंटरेस्ट आ गया 1 लाख के ऊपर. जब 500 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया, वो आपका क्या हो गया इंटरेस्ट. डैट इज इट इज़ द एडिशनल मनी पेड टू द लैंडर फॉर द यूज ऑफ मनी. अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है लैंडर से, तो आपको उसको 1 लाख ही नहीं लौटाओगे. 1,20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको उसके ऊपर कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. तो जो एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ रही है आपको लैंडर को, वो क्या हो गया आपका इंटरेस्ट. कितने परसेंट देनी पड़ रही है, वो आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज अमाउंट. अमाउंट क्या हो जाती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. कितना उसका प्रिंसिपल था, कितना आपको उसके ऊपर बढ़ाकर मनी देनी पड़ी, उन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा अमाउंट. ओके. सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल. जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पर ही पेड किया जाता है. लाइक आप फॉर्मूला ले लो सिंपल इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. जो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो जो इंटरेस्ट होता है नॉट ओनली द प्रिंसिपल, इट इज ओनली द अमाउंट. वो अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल के ऊपर नहीं लगाया जाता. जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है. तो अमाउंट तो ऑलवेज प्रिंसिपल से बड़ी होती है, क्योंकि अमाउंट जो होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट बड़ी होती है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8A. Everyone should open page number 115. 8A exercise. Yes. सो बच्चे एक बार अपनी की टर्म्स देख लो कौन कौन सी है. प्रिंसिपल, द मनी बोरोड और लेंट, इंटरेस्ट, एडिशनल मनी पेड टू द लेंटर फॉर द यूज ऑफ द मनी बोरोड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, interest for 1 year per 100 rupees. Time, the time period for which the money is borrowed. Amount, principal plus interest. Simple interest is equals to PRT upon 100. Key term, amount is equals to principal plus interest. Simple interest is equals to P R T upon 100.
and compound interest is it is the interest paid not only the principal but also on any interest that has been already been earned. जो आपने इंटरेस्ट पहले दे चुकी हो, लाइक जो अमाउंट है उसके ऊपर ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है. सो जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. क्या फॉर्मूला है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? अमाउंट. इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज डिफरेंट. दैट इज ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू पावर टी. ये दोनों फॉर्मूले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, और ये दोनों फॉर्मूलेज हैं सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के. सिंपल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट का फॉर्मूला ये वाला आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अमाउंट का फॉर्मूला ये वाला आएगा. सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8A ऑन पेज नंबर 115. First sum. Shankar takes a loan of rupees 10,000 at a compound interest rate of 10% per annum. Find the compound interest after 2 years. कितने ईयर्स बाद आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट? आफ्टर 2 years. What is given? लोन लिया है. जो भी मनी आप लेंट करते हो, जहाँ बोरो करते हो, वो क्या होता है आपका? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज गिवन 10,000. शंकर ने इतना लोन लिया, कितने रेट के साथ? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10%. सो आर इज इक्वल्स टू 10%. टाइम पीरियड इज 2 years. वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? अमाउंट. सो पहले हम क्या निकालेंगे? अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू पावर टी. ए इज इक्वल्स टू पी. प्रिंसिपल इज 10,000. 1 प्लस आर 10% over 100 power t time is 2. 10 and 10 are cut. इसके नीचे भी 1 ही है. एलसीएम ले लिया 1 and 10 का. 10 आ गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. 10 1 ज़ा 10, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 1 ज़ा 1 इज टू पावर 2. So 10 plus 1 is 11. 10,000 11 over 10 2. कितने टाइम है? 2 टाइम. तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो इसको 10,000 के साथ. 11 over 10 11 over 10. 0 0 कट, 0 0 कट. 11 11 सा 121. साथ में कितनी जीरोज हैं? 2 रुपीज़. अमाउंट. दिस इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट. नाउ वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इतनी अमाउंट बन गई, और कितने उसने बोरो किए थे? वो लोन लिया था
10,000। 10,000 उसने लोन लिया, अमाउंट उसकी कितनी बन गई 12,100 रुपीज़। तो डैट मीन्स उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, माइनस कर दो 2,100 रुपीज़ इज compound interest. Now second sum is find the amount and compound interest on a sum of rupees 15,625. So now find the amount and the compound interest on the sum of it na at 4% per annum for 3 years compounded एनुअली। बच्चे अमाउंट पूछिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्रिंसिपल इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड टाइम इज गिवन। प्रिंसिपल इज 15,625, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम इज 3 years. So now amount is equals to principal 1 plus r upon 100 is to power t. A is equals to 15,625, 1 plus r upon 100 is to power time t. 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 0. 2 1s are 2, 2 25s are 50. तो 1 plus 1 over 25 is to power 3. 25, 25 ones are 25, cross multiply 25 ones are 25 plus 1 ones are 1. 26 over 25. 26 over how many time? 3 time. Multiply by 3 time. कटिंग डिवाइड ही करते जाओ 25 के साथ। 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, 6 5 ज़ा 30, 12 150, 6 ज़ा 150, ऊपर से आ गया 6 2, 2 ज़ा 50, 5 ज़ा 125, 6 2 5। अब 625, 2 ज़ा 50, 5 ज़ा 125, 25, 25 and 25 are cut. Now multiply 26 into 3 times. 26, 26, 6 6 are 36, 12 plus 3 15, 12 5, 6 76, further multiply by 26, 36, 42, 43, 44, 45, 36 plus 4 40, 12 1 carry, 14 plus 1 15, 12 plus 1 13, rupees 1757, 7,576. So now compound interest amount minus principal, amount
minus principal. Then 6 minus 5 1, 7 minus 2 5, 15 minus 6 9, 6 minus 5 1, 1951. Answer. Now students, open page number 121, exercise 8C. Exercise 8C, page number 121. First question is, what amount of money should Rehan invest in a bank in order to get rupees 1323 in 2 years at 5% compounded annually. Now, उन्होंने बोला what amount of money should रिहान invest. इन्वेस्ट मतलब कि वो कितने पैसे डालेगा, इन्वेस्ट करेगा, ना कि अमाउंट पूछी है कि उसकी कितनी अमाउंट बन जाएगी. कहते हैं what amount of money should रिहान इन्वेस्ट इन अ बैंक. उसने बैंक में कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा कि उसके इतने बन जाएंगे. और ये क्या है, अमाउंट. डाले कितने हैं ये नहीं बताया उन्होंने कि कितने उसने डिपॉजिट करवाए हैं. उन्होंने पूछा वो कितने पैसे डिपॉजिट करवाएगा कि उसके इतने बन जाएंगे 2 years में. एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. सो नाउ प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है. अमाउंट इज गिवन, टाइम इज 2 years and rate of interest is 5%. Same formula apply. Amount is equals to principal 1 plus r upon 100 is to power t. Amount is 1323, principal की जगह p, rate of interest 5/100 is to power time is 2. 5 ones are 5, 5 20s are 100. 1 plus 1 upon 20. LCM 20 ones are 20. Cross multiply again. 20 ones are 20. 1 ones are 1. 20 plus 1. 21/20. P 2 times 21/20. 21. जब we have to find the value of P, shift these two terms from this side. When we shift from this side, multiplication is reciprocal. 20/21. 20/21 is equals to P. Then divide 21 6 ones are 6, 2s are 12. 6 पर जाएगा, 7 पर बड़ा हो जाएगा. 12 minus 6 6. 21 के टेबल पर 63 3 पर. 3 ones are 3, 2s are 6. कितना आ गया कटिंग करके? 63. Again 21 ones are 21, 21 3s are
63. Now multiply. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 zeros, rupees. So principal is equals to rupees 1200. इतने पैसे उसने डिपॉजिट करवाए कि उसके 1323 अमाउंट बन गई, इंटरेस्ट लग गया उसके ऊपर. आंसर. सेकंड क्वेश्चन इज find the rate percent per annum if compounded yearly. First question is principal is equals to rupees 196, amount 225, time 2 years. बच्चे अब क्या फाइंड करने के लिए बोला गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमने फाइंड करना है. प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम इज गिवन. पी इज इक्वल्स टू रुपीज 96, ए इज इक्वल्स टू रुपीज 225, टाइम 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड. सेम फॉर्मूला. Amount is equals to principal 1 plus r upon 100 is to power t. Amount is 225, 196. r की जगह पर r आ जाएगा और टाइम की जगह पर 2 आ जाएगा. अब बच्चे ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है. व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड डिवाइड हो जाएगा इधर आके. चेंज इनटू डिवीजन. 1 प्लस r अपॉन 100 इज टू पावर 2. यस, पावर कैंसिल करनी है हमने 2, और यहाँ पर भी हमने पावर क्या लेके आनी है 2. अब हमने देखना है कि 222 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 222 आता है. तो हम क्या निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट. क्या निकाल के देखेंगे? स्क्वायर रूट. 1 1 सा 1, 25 आ गया नीचे. 2 माइनस 1 1, 1 में 1 प्लस हो गए 2, 2 तो इधर ही आएगा. अब इधर देखना 2 2 3 3 4 4 5 5 क्या मल्टीप्लाई करें कि 125 आ जाए. 5 चाहिए तो 5 के साथ ही करेंगे. 125 चला गया पूरा. 15 15 सा 125 एंड 196. 1 1 सा 1, 96. 1 प्लस 1 2 किस पर जाएगा? 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16. आ गया 6. 8 प्लस 1 9. कितना आ गया? 14. 1 प्लस r अपॉन 100 is to power 2. 2 and 2 are cut. 15 over 14. 1 प्लस r अपॉन 100. अब प्लस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का. उधर बच गया r अपॉन 100. एलसीएम ले लो. 14 1 सा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई. 15 1 सा 15, 14 1 सा 14. 15 माइनस 14, 1 ओवर 14. r अपॉन 100. 100 डिवाइड में है, उधर आके 100 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. अब कटिंग कर दो. 7 2 सा 14, 52 सा 100. अब इसकी कटिंग होती है? नो. डिवाइड कर दो. 7 7 सा 49,
1 बच गया, 7 1 ज़ा 7, 7 8 4 ज़ा 28, तो लिख दो 7.14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आंसर। स्टार्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने क्या चैप्टर किया है? चैप्टर नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें आपने प्रिंसिपल पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा, टाइम पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट। जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले अमाउंट फाइंड करने में ही अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू पावर टी। ये फॉर्मूला लगा के आप अमाउंट निकालोगे। आफ्टर डैट यू हैव फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपने निकाल लिया। सेकंड आपने प्रिंसिपल निकालना देखा कि प्रिंसिपल कैसे फाइंड किया जाता है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छे से आपने ये सम्स खुद सॉल्व करनी है, बार बार रिवीजन करनी है, और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो भी सम ज़रूर निकालने और सबमिट करवाने हैं। सो नोट डाउन योर होमवर्क। Do homework is do third sum पार्ट 6 का सेकंड सम, थर्ड फोर्थ ले लो, थर्ड फोर्थ एंड पार्ट 6 का सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज 8C in chapter number 8 compound interest on page number 21। बच्चे ये सम्स आपने खुद निकाल के देखने हैं। सम्स टू बी डन इन क्लास वर्क as well as homework notebook. Thank you students.